लड़की ने लालची और नीच मालिक के साथ सौदा करने से मना कर दिया। जैसे ही वह मुड़ी और जाने लगी, पीछे से संघवीर और उसकी पत्नी ने लेजर गन तान दी। छोटी मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके हाथ में असली गन नहीं बल्कि खिलौना बंदूक है। यह देखकर उसके चेहरे पर तिरस्कार उभर आया, लेकिन तभी मालिक ने अचानक अपनी ही छत की ओर गोली चला दी। छत में एक बड़ा सा छेद हो गया। अब यह साफ था कि संघवीर कोई मामूली नहीं बल्कि खतरनाक इंसान है। छोटी मीरा डर के मारे कांपने लगी और उसने तुरंत हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही वह अपना बैज पहचान चिन्ह सौंपने वाली थी, आसमान से एक काला कौवा नीचे आ गिरा। संघवीर और उसकी पत्नी चौंक कर ऊपर देखने लगे और उसी पल का फायदा उठाकर मीरा ने अपनी पैंट ठीक की और भाग खड़ी हुई। मालिक को जब होश आया तो उसने तुरंत डूडू गन से ऊर्जा हमला दागा। मीरा घबराकर एक कोने में छिप गई, लेकिन संघवीर और उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वो दोनों उसकी तलाश में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी खिड़की से एक धातु की गेंद अंदर आई और आते ही जोर से विस्फोट कर गई। पूरा कमरा एकदम फ्रीज हो गया, मानो वक्त ही थम गया हो। उसी समय मीरा की सबसे अच्छी दोस्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। अब वक्त दोबारा चलने लगा। संघवीर ने हथियार उठाकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। उसकी चालें तेज और सटीक थीं और देखते ही देखते उसने संघवीर और उसकी पत्नी को पीट कर गिरा दिया। तगड़ी लड़ाई के बाद दोनों को काबू कर लिया गया। मीरा हैरान रह गई जब उसे पता चला कि वो दोनों असली इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हारने के बाद संघवीर ने अपने मुंह से कुछ अजीब सी कमांड बोल दी और अगले ही पल दोनों रोबोट्स का स्वयं विनाश मोड चालू हो गया। फिर एक भयानक धमाका हुआ और एक विशालकाय कवक बादल मशरूम क्लाउड आसमान में उठने लगा। इस जानलेवा स्थिति में मीरा की दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों मिलकर भाग निकली। बड़ी मुश्किल से वो दोनों उस धमाके से बच सकी। आखिरकार दोनों एक स्वचालित कार में बैठकर इस अजीब और रहस्यमय दुनिया से और आगे निकल गईं, जहां उनका अगला रोमांच उनका इंतजार कर रहा था।